जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरशाद। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आज हम पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें अपने 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए कही हैं ए बी सी डी के नाम से। जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट, जी माइनस जी कॉन्जुगेट एंड इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन हमें एक जी है, एक ऐसा नंबर जिसे रेशनलाइज करके पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर इस नंबर का हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के बाद हम पूरे चारों पार्ट्स का आंसर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं सिमिलर उसी तरह से राइट कर लेता हूँ, फिर इसे रेशनलाइज करूँगा। नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये काम हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है अच्छे से। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 माइनस 4। तो ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा एंड प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। पहले इस 4 को लिया, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, 4 to the 8 आ गया और ये माइनस 16 आ गया। देन माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। और नीचे फार्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला मतलब देखते हैं। ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस ये 16 है और ये माइनस 6 है तो माइनस 22 आयोटा, इसी तरह प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1। ये देखते हैं तो इसके 4 माइनस ये स्क्वायर दोनों का है, आयोटा का भी 4 का भी, तो 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन के कौन स्टेप्स हैं मतलब देखते हैं। ये बनेगा माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12। मैं यहीं नोट कर लेता हूँ, माइनस 12 आ गया, माइनस 1 खत्म हो गया। 8 माइनस 12 माइनस का 4 और माइनस 22 बेटा ऊपर बात की। ये देखते हैं 4 आ गया और यहाँ 16 आ गया। ये वाला आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो वो माइनस से प्लस कर देगा तो यहाँ पे आ गया प्लस का 16। नेक्स्ट देखते हैं इस साइड पे जी आ रहा है। ये वाली टर्म माइनस 4 माइनस 22 आयोटा उस तरह राइट होगी। नीचे वाली टर्म 16 प्लस 4 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 20। कैंसिलेशन कर लेते हैं। माइनस 1 बाई 5 4 1 4 4 5 20 माइनस 11 बाई 10 2 11 का 22 एंड 2 10 का 20। तो ये एक हमारे पास जी नंबर आया है। जी का मतलब अब हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके जस्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फाइंड किया है। बाकी जो इसके पार्ट है उसमें पहले 2 पार्ट में हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है इस फॉर्म में, और थर्ड पार्ट को इसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म तक कन्वर्ट कर देना है। ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का डिफिकल्ट पार्ट था तो इसलिए मैंने किया था कि इसमें जो छोटे मोटे डाउट्स हैं बच्चों को वो क्लियर हो जाए। तो अब आपने ये देख लेना है कि इस तरह से रेशनलाइजेशन करने के बाद हमने एक जी नंबर बना लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट भी प्रीवियस लेक्चर में हमने दिया हुआ है, फिर मैं बताता चलूँ कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करना होता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट वो है जिसमें आयोटा बियर होगा, मीन ये रियल पार्ट है ये वैसे ही रहेगा, माइनस ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा 11 बाई 10 आयोटा। इस तरह से ये सॉल्व हो। अब आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट था ही ये कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना था फर्स्ट पार्ट में, कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया था, ये उसका कॉन्जुगेट ले लिया कि ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमने इंटीजर को और उसके कॉम्प्लेक्स को सम करना है। तो इंटीजर जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे हम राइट करते हैं 1/5 प्लस 1 माइनस 11 बाई 10 आयोटा। तो जी की जगह पे जी की वैल्यू रखी प्लस आगे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा माइनस 1/5 प्लस 11 बाई 10। ये प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साइन सिमिलर ही रहेंगे तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा और ये प्लस का प्लस ही रहेगा। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब तक देखते हैं ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई तो माइनस 1/5 माइनस 1/5 तो ये बन जाएगा -2/5। ये निकल आया जी प्लस जी कॉन्जुगेट।
ठीक है, ये ऐसे लेके हमने सॉल्व किया है, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू पुट करते हैं माइनस, उसके बाद उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करते हैं। इस जगह पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से साइन चेंज होने होते हैं। तो ये -1/5 -11/10 में वैसे ही रहेगा। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1/5 हो जाएगा और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -11/10 आयोटा हो जाएगा। ये 1/5 -1/5 से मीन के रियल पार्ट कैंसिल हो गया, बचा गया -11/10 आयोटा -11/10 आयोटा। इनका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 -22 होगा। इन -11 और -11 मिलके -22 बन जाएगा और 10 इसका एलसीएम आ गया, आयोटा करते ही कॉमन है। कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल में -11/5 होगा। ये आंसर आ गया इस पार्ट का, सी पार्ट का, जी माइनस जी कॉन्जुगेट का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 3 पार्ट फाइंड कर लिए हैं। उसमें एक पार्ट था जस्ट कॉन्जुगेट निकालना, वो हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट उसका सम निकालना, वो निकाल लिया। एंड थर्ड पार्ट उसको सब्ट्रैक्ट करना, जी और जी कॉन्जुगेट को, वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो देखते हैं पार्ट 4 को। हमने ए, बी और सी तीनों पार्ट डाल लिए थे, वो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं ताकि जगह कंज्यूम हो रही थी। अब हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में इसने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा है। तो थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करेंगे और स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे कि पार्ट 4 जो है उसके लिए हमें अपना जी वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे इस तरह से जनरेट नहीं करना। अगर हम इस तरह से जनरेट करेंगे तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवीजन वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस उसी तरह से आ रहा है। यहाँ पर हमने इंटीजर को सिंप्लीफाई किया, इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे सिंप्लीफाई किया, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस तरह से जनरेट किया था। मगर इस पार्ट के लिए इस क्वेश्चन में हम इस तरह से जनरेट नहीं करेंगे। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस यहाँ पे 11 आयोटा। -2 को मैंने कॉमन निकाल लिया और नीचे आ गया 20। कैंसिलेशन कर लेते हैं तो ये -1/10 ये वाली नीचे जो कैंसिल सेपरेट कर लेते हैं और 2 + 11 आयोटा सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो इंटीजर जनरेट करेंगे वो इस तरह का करेंगे क्योंकि ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करनी आसान होगी एज कम्पेयर टू उस वाली टर्म के। इसके बाद देखते हैं इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। ये -1/10 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आयोटा वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो इसका साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा, -11 आयोटा। जी आ गया, जी इंटीजर आ गया। डी पार्ट हमें कह रहा है कि जी और जी कॉन्जुगेट, डी और जी कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जी वाला नंबर राइट करते हैं -1/10, ये जी वाला नंबर 2 + 11 आयोटा और इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं जी कॉन्जुगेट के साथ। जी कॉन्जुगेट है -1/10 2 - 11 आयोटा। अब यहाँ पे हमें क्या रिलायबिलिटी मिली, क्या चीज़ हमारी आसान हुई कि ये वाला पार्ट जो है इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर सेपरेट हो जाएगा, मीन माइनस माइनस प्लस 1 × 1 और नीचे 10 × 100, तो 1/100 बन गया, माइनस तो माइनस प्लस हो गया। तो ये पोर्शन हमें सिंपली साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब रहेगा ये वाला पोर्शन 2 + 11 आयोटा एंड 2 - 11 आयोटा। तो ये टोटल हमें मल्टीप्लाई करनी है और हमारे इंटीजर का आंसर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट का आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये प्लस 1/100 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे एक टर्म प्लस में राइट की हुई है, एक टर्म माइनस में राइट की हुई है। इसका फार्मूला a² - b² वाला होता है कि एक बार टर्म प्लस में हो, एक बार टर्म माइनस में हो। अगर ये दो प्लस माइनस वाली टर्म आ जाएंगी तो उन्हें क्लोज भी किया जा सकता है a² - b² फॉर्म में। तो ये 1/100 वैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे 2² माइनस 11² मीन्स कि a वाली टर्म का स्क्वायर आ गया माइनस b वाली टर्म तो b इसका स्क्वायर आ गया 1/100 2 का स्क्वायर 4 11 का स्क्वायर 121 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पे -1 पुट करेंगे वो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। क्या बना 1/100 121 + 4 125। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 के टेबल में 525 का 125 और 520 का 100 25/20 यही कैंसिलेशन हो रही है। 5 5 का 25 5 4 का 20 5/4
ये रिक्वायर्ड आंसर है इसका, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट का। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व किया है। उसका एक क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 हमने लिया, उससे बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के बाद हमने रीजनरेट किया, रीजनरेट करने के बाद हमने उसका कॉन्जुगेट वाला बी पार्ट, फिर सी पार्ट एंड देन फाइनली डी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। बाकी जो इसके पार्ट है बिल्कुल इसी तरह होंगे, वो इससे इजी हैं। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही था, तो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और क्वेश्चन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।